हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। रीजनिंग, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग में चल रहे हैं और मैथमेटिकल रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ही शानदार सेक्शन है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसको गणितीय संक्रिया के नाम से जानते हैं। आज आपको हम चौथे टाइप का रीजनिंग बताएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन में ही 3 टाइप बता चुके हैं, ये चौथा टाइप है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, यदि संख्या 7394261 के तीसरे, छठवें और सातवें अंकों से एक ऐसी संख्या बनाना संभव है जो किन्हीं 2 अंकों की विषम संख्याओं का पूर्ण वर्ग है, तो उस संख्या का पहला अंक क्या है। यानी क्वेश्चन को समझते हैं, पहले जो संख्या दिया हुआ है आपको वह संख्या लिखना है कि संख्या क्या दिया है। तो संख्या है 7394261, ठीक है। और इस संख्या में देख रहे हैं, इसमें तीसरे, छठे और सातवें अंक को लेना है। कौन कौन? एक तीसरा अंक, एक छठा अंक और एक सातवां अंक। तो इसमें आप यहाँ लिखेंगे तीसरा अंक, छठा अंक, ठीक है। और आपको लेना है सातवें अंक। अब देखते हैं अंक कौन सा बनता है। तो तीसरा है 1 2 3, तीसरा 9 है और सातवां छठा 1 2 3 4 5 6, छठा 6 है और सातवां 1, ठीक। और कह रहा है इस संख्या से आपको एक ऐसी संख्या बनाना है जो किसी संख्या का वर्ग होता है। इससे जो संख्या बनेगी, यहाँ लिखेंगे बनने वाली संख्या। तो संख्या कौन सी बन रही है? एक तो 96261 बनेगी और दूसरी जो संख्या होगी इसको हम 2 भाग में बांट देते हैं, पहली और दूसरी, ठीक है। और दूसरी बनेगी 196 और 961, आप जानते हैं 961 ये 31 यानी 31 का वर्ग है और 196 से 196 इसको हम बना देते हैं 169, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो दिखा है कि 2 अंकों की विषम संख्याओं का पूर्ण वर्ग, तो ये भी विषम संख्या है। और यहाँ अगर आप 196 लिखेंगे तो 14 का वर्ग होता है ना, 14 का वर्ग होता है। लेकिन 14 क्या है? ये विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है, ठीक है, इसलिए अप्लाई नहीं होगा। तो 169 देखेंगे, ये होता है 13 का वर्ग, ठीक। और क्या पूछा है? तो उस संख्या का पहला अंक क्या है? संख्या का पहला अंक क्या बनेगा? तो यहाँ पे देखेंगे विषम संख्या है 31, तो इसका पहला अंक यानी इकाई अंक 1 है। और इसका देखेंगे विषम संख्या है 13 है, इसका इकाई अंक 3 है। तो आंसर में क्या लिखेंगे? 1 या 3, ये बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेकिन देखा जाए तो इक्वलेट इसका आंसर क्या बनेगा? इक्वलेट इसका आंसर बनेगा 3, ठीक है। क्यों बनेगा? कि ये भी विषम संख्या है और ये भी विषम संख्या, कोई लिख सकते हैं 1 या 3, कोई लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, संख्या इतना में पहले 5वें अंक का स्थान है, पहले और 5वें अंक का स्थान परस्पर बदल दिया जाए। परस्पर का मतलब होता है कि पहले के स्थान पे जो 5वें के स्थान पे है ना उसको लिखा जाए, और जो 5वें स्थान पे पोजीशन पे जो डिजिट है उसको पहले पे लिखा जाए। परस्पर का मतलब ये होता है, यहाँ समझा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे संख्या है 53261 489। कैसे बदलना है? जगह को पहला को 5वां लेना है और दूसरा को छठा।
यानी पहला पे जो अंक है वो पांचवें पे जाएगा, 1 2 3 4 5 यानी पांचवें पे आ जाएगा। और क्या करना है, जो पांचवें पे है वो पहला पे आ जाएगा, दूसरा को छठा पे ले जाना है, 1 2 3 4 5 6 यानी दूसरे पे 3 है ना, यहाँ पे आएगा, इसमें जो छठा पे है वो 2 नंबर पे आएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा को कहाँ ले जाना है, तो पहला को ले गए थे पांचवें पे, दूसरा को छठा को, तो तीसरे को सातवें पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 तीसरा आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ जो सातवां है वो यहाँ पर आ जाएगा। वैसे ही आप इसको इंटरचेंज करेंगे तो 1 4 8 9 5 3 2 6 1 4 1 4 1 4 यहाँ टू कैसे हुआ, तीसरा को ले जाना है, देखते हैं पहला को पांचवें में, दूसरा को छठा में, तो तीसरा को सातवें में जाएगा, तो तीसरा यहाँ पे है, तो यहाँ 2 नहीं रहेगा, सातवें में कौन है, 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 यहाँ आएगा। ठीक, ये सातवें पे, तो 1 4 और चौथा जाएगा किस पे, चौथा जाएगा 1 4 8 चौथा जाएगा इस पर, यानी यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं पहला को ले जाना है पांचवें में, तो जो पहला है वो जाएगा पांचवें स्थान, ऐसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और पहला आ जाएगा पांचवें पर, ऐसे इंटरचेंजिंग होता है। दूसरा को ले जाना है छठा पे, तो दूसरा पे 3 है ना, छठा कौन सा है, चौथा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा। तीसरा को ले जाना है सातवें पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, यहाँ पे आ गया। और क्या बताना है इसमें, 5 3 2 6 सही है। क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है, बदल दिया जाता है। तुरंत व्यवस्था के बाद दाएं छोर से दूसरा अंक कौन है, तो दाएं छोर आपका यही है, यही आपका दाया है, दाएं से कौन पूछा है, दूसरा, तो दूसरा कौन सा है, 2 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दाएं से दूसरा 2 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, यदि संख्या 5 8 9 4 लिखते हैं संख्या को, जो संख्या दिया गया है 5 3 नंबर है, 5 8 9 4 6 3 2 7। अब सवाल करते हैं कि सभी विषम अंकों को पहले आरोही क्रम में आयोजित किया जाता है, फिर सभी सम अंकों को आरोही क्रम में आयोजित किया जाता है, तो दाईं ओर के सिरे से 5वें अंक के दाईं ओर दूसरा अंक क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्लू क्या दिया है, सभी विषम अंकों को लिखना है, सभी विषम अंकों को पहले आरोही क्रम में लिखना है, और फिर सभी सम अंकों को आरोही क्रम में। तो देखते हैं इसमें संख्या कौन कौन सी बनती है, विषम अंक, पहले विषम अंक देखेंगे कौन कौन है। तो विषम अंक इसमें बनता है 1 है, 3 है, 5 है, 1 3 5 और 9। ठीक है, विषम अंक है, और विषम अंक को कैसे लिखना है, आरोही क्रम में, विषम अंक का आरोही क्रम, ये है 1 3 5 है, आरोही क्रम नहीं है। उसके बाद क्या करना है, आपको सम अंक का आरोही क्रम, तो सम अंक में कौन कौन है, 2 है, आरोही है, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, तो पहले इसके सामने ला देंगे, ये 2 है, उसके बाद 4 है, फिर 6 है, और फिर 8 है। ठीक है, विषम अंकों का आरोही क्रम हो गया। तो क्वेश्चन के अनुसार जो नई संख्या बनेगी, इसको देखते हैं क्या करना है,
पहले 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर सम वाले को लिखेंगे 2 4 6 8। ये आपकी वही संख्या हो गई। और पूछ रहा है किया जाता है तो दाईं ओर के सिरे से दाएं से चलना है पांचवें अंक की। पांचवा अंक कौन है? तो पांचवा अंक है 1 2 3 4 5 9 है। पांचवें अंक के दाईं ओर, और पांचवा अंक ये है, इसका दाईं ओर उधर जाएगा है ना, ये दाया है, ये दाया है। दाईं ओर दूसरा अंक कौन सा है? ये पहला है और ये दूसरा है। तो दूसरा अंक कौन सा बनेगा? आपको एरो साइन से दिखा देते हैं। तो यहाँ जो आंसर बनेगा वो होगा 4। ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में यदि संख्या इतना आप देख सकते हैं कि पहले और पांचवें अंक परस्पर बदल दिए जाएं, ठीक दूसरे और छठवें तथा आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रहे, तो नई व्यवस्था में दाएं सिरे से दूसरा अंक क्या है? तो पहले संख्या को लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे संख्या। संख्या दी गई है 8 1 3 4 5 9 2 7। इसमें क्या करना है? पहले और पांचवें अंक को बदलना, यानी पहले के स्थान पे पांचवा अंक आएगा और पांचवें पे पहला आएगा। तो पहला 8 है, ये जाएगा पांचवें पे, 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा और पांचवा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद दूसरे और छठे अंक को बदलना है, तो दूसरा पे क्या है? 1 है, ये जाएगा छठा पे और छठा वाला आ जाएगा दूसरा पे। तीसरा जाएगा सातवें पे, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 तीसरा यहाँ आ जाएगा और ये इसके सामने। ठीक है, तो 5 9 2 5 9 2। उसके बाद हो जाएगा 7 वाला यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्रम बदल दिया गया। और सवाल क्या हो रहा है? किस प्रकार क्रम जारी रहे, तो नई व्यवस्था में दाएं सिरे से दूसरा अंक बताना है। तो नई व्यवस्था यही ना हुआ, ये आपकी नई व्यवस्था है। नई व्यवस्था ये क्या पूछा है? नई व्यवस्था में दाएं सिरे से दूसरा अंक, दाहिना इधर से आपको चलना है। ठीक है, ऐसे दूसरा अंक कौन सा है? यही ना, तो 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो पहले संख्या को लिख लेते हैं तो सवाल करते हैं। संख्या दिया हुआ है 430 918 2675 2675। सवाल क्या हो रहा है? यदि संख्या इतना कि पहले व छठे अंक परस्पर बदल दिए जाए, पहला का छठा में ले जाना है और दूसरा का सातवां में, और ऐसे ही बदलते जाना है, तो आपके दाहिने ओर से तीसरा अंक कौन सा होगा? तो पहले बदलते हैं। नई व्यवस्था यहाँ लिखते हैं, नई व्यवस्था। नई व्यवस्था में क्या करना है? पहला को छठा में ले जाना है। तो पहला 4 है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ 4 आ जाएगा और 6 वाला 4 के नीचे। फिर क्या करना है? दूसरे को सातवें में ले जाना है। दूसरा जो 3 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा को ले जाना है किसमें? 8वें में। वैसे ही चौथा को 9वें में, ऐसे ही बदलते हैं। ठीक है, तो 8 2 6 यहाँ आ जाएगा। 6 के बाद हो जाएगा 7 5 7 5। ठीक है, और उसके बाद आ गया 3 के बाद बचा है 0 0 9 1। समझते हैं? पहला को ले जाना है किसमें? छठा में। पहला देखिए छठा में आ गया और छठा पहला में। दूसरा को ले जाना है, दूसरे अंक को ले जाएंगे 7वें में। देखिए दूसरा 3 है ना, तो 7वें में चला गया और 7वां दूसरे पे।
तीसरा को 8वें में ले जाना है, तो तीसरा में क्या है 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो तीसरा 8वें को जाएगा यानी 0 के 6 के नीचे आ जाएगा और 6 0 के सामने आएगा। फिर वैसे ही चौथे को ले जाना है 8वें में, तो चौथा 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चौथे को 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 यहाँ, और यहाँ जो 7 है इसकी जगह आ जाएगा। वैसे ये वाला डिजिट जो है 1 है, ये जाएगा लास्ट में और लास्ट वाला यहाँ आ जाएगा। नई व्यवस्था है। तो आपके दाहिने ओर से तीसरा, आपके दाहिने ओर से तीसरा अंक पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यह आपका दायां हैंड है, हाथ वही ना है, तो यहाँ से पहला दूसरा तीसरा यही तो तीसरा अंक बनेगा, तो 0 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आप ऐसे लिख देंगे, आंसर हो जाएगा 0 और दाएं से तीसरा। ठीक, इस तरीके से ये 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। मैथमेटिकल रीजनिंग को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से। दोस्तों ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत इजी होते हैं, बस इसके बेसिक कंसेप्ट को आपको समझना है और लैंग्वेज यानी जो क्वेश्चन में जो कंडीशंस दी हुई हैं उसको फॉलो करना है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना है। ये अभ्यास का है, आप इसको एक्सरसाइज करेंगे, डेली बनाएंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि संख्या 5 2 6 3 1 8 7 के प्रत्येक विषम अंक को अगले बड़े अंक से तथा प्रत्येक सम अंक को पिछले छोटे अंक से प्रतिस्थापित किया जाता है, फिर इसी प्रकार सब प्राप्तांकों को आरोही क्रम में आयोजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त अंक श्रेणी में बाएं ओर से तीसरा अंक कौन सा होगा। तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपको बताया है कि पहले आपको संख्या को लिखना है, ठीक है। इसमें संख्या क्या दिया हुआ है, तो संख्या है 5 2, नेक्स्ट है 6 3 1 8 7। अब इसमें क्या करना है, इतना के प्रत्येक विषम अंक को अगले बड़े अंक से तथा प्रत्येक सम अंक को पिछले छोटे अंक से प्रतिस्थापित किया था। मतलब ये हुआ कि जो संख्या आप देख रहे हैं इसमें जो विषम अंक है उससे बड़ा अंक यानी उसको 1 बढ़ा देना है। तो 5 क्या है, विषम अंक है, तो यहाँ देखते हैं विषम, इसको विषम अंक में बढ़ाना है। किसको प्रत्येक विषम अंक को ही बढ़ाना है ना, सम अंक को नहीं बढ़ाना है। तो विषम अंक के यानी विषम अंक पहले इसमें हम लिख लेते हैं। विषम अंक कौन है, तो विषम अंक में 1 है, फिर आपको यहाँ 3 है, उसके बाद 5 है और 7 है। इसको क्या करना है, अगले अंक में बढ़ाने यानी +1 कर देना है, ठीक है। ये 2 हो गया, इसका अगला अंक +1 करेंगे 4 हो जाएगा, इसका नेक्स्ट डिजिट +1 करेंगे 6 होगा और इसका नेक्स्ट +1 करेंगे तो 8 होगा। यानी जो विषम अंक है उनमें 1 लीड करना है, 1 बढ़ा देना है तथा प्रत्येक सम अंक को पिछले छोटे अंक से प्रतिस्थापित करना है। अब यहाँ देखेंगे सम अंक कौन सा है, तो सम अंक इसमें है 2 है, उसके बाद 6 है, 2 6 8, बस 3 ही है सम अंक। तो सम अंक को पिछले अंक पे ले जाना है, ठीक है। पिछला अंक का मतलब हुआ 2 के पीछे यानी 2 के पहले, तो -1 1 हो गया और यहाँ -1 करेंगे तो 5 हो गया और यहाँ -1 करेंगे तो 7 होगा, 1 5 7। और क्या करना है, इस प्रकार प्राप्त सब अंकों को आरोही क्रम में, इसको भी जो अंक मिला है इसको भी और इसको भी इसमें लिखना है आरोही क्रम में, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा देखेंगे तो 1 है, देन 2 है, उसके बाद इसमें 3 नहीं है, 4 है,
फिर 5 है, 6 है, देन 7 है और 8 है। 1 2 4 5 1 2 4 5 6 7 8। और क्या कह रहा है, जो अंक श्रेणी मिलेगा उसमें बाएं से तीसरा कौन है, बाएं से मतलब इधर से चलना है, लेफ्ट से, जो आपका लेफ्ट है उधर से ही चलना है, तीसरा अंक। तो बाएं से तीसरा अंक क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे बाएं से तीसरा अंक और ये बनेगा 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बाएं से तीसरा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, संख्या। तो पहले संख्या को लिखते हैं, संख्या क्या दिया हुआ है। तो संख्या है 6 3 9 4 2 7 5। ठीक है, संख्या इतना में प्रत्येक अंक को पिछले अंक से बदल दिया जाए और फिर सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में लगाया जाए तो दाएं छोर से तीसरा अंक कौन सा होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें इतना प्रत्येक बाएं अंक को पिछले अंक से बदल दिया जाए। पिछले अंक से बदलने का मतलब 6 का पीछे पहले क्या आता है, यानी -1 करना है। -1, तो -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ -1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ -1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी सब में से -1 कर देना है। ये 3 हो गया। और यहाँ -1 करेंगे ये 1 हो गया। और यहाँ -1 करेंगे 6 हो गया। और यहाँ -1 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब कर है अंकों को पिछले अंक में बदलने के बाद जो अंक आएगा उसको आरोही क्रम में लिखना है। इसमें लिखना है आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखते हैं, पहले सबसे छोटा 1 2 3 4 5 6 के बाद 8। अब क्या कह रहा है, तो दाएं छोर से तीसरा, दाहिने से तीसरा, इधर से आना, दाहिने से तीसरा, यही ना बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे दाएं से तीसरा अंक। तो दाएं से तीसरा कौन सा बनेगा, 5। ये बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि संख्या 8 1 5 4 3 6 7 9 में पहले व पांचवें अंकों की स्थितियां परस्पर बदल दी जाए, दूसरे और छठे अंक की स्थितियां परस्पर बदल दी जाए और आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रहे, तो नई व्यवस्था में दाईं ओर से तीसरा अंक कौन सा होगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या लिखना है। तो संख्या है 8 1 5 4 3 6 7 9। अब क्या करना है, पहले और पांचवें अंक की स्थितियाँ बदलना है। पहले का पांचवा में, पांचवें का पहले में, दूसरे का छठा में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेंज करना है। पहले का पांचवें में 1 2 3 4 5 यही का है, तो 3 यहाँ आ जाएगा और जो पहला है वो पांचवें में जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद दूसरे का छठा में, तो छठा पर 6 यहाँ आ जाएगा और पहला जो था मतलब ये 1 ये जाएगा 6 पे, यहाँ 1 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ देखेंगे पहला का किसमें बदलना है, पहले का पांचवा में, यानी 4 गैप करना है। ठीक, 1 2 3 4 5, पहले का पांचवें में दिया, पहले और पांचवें अंक की स्थिति बदलना है 8 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, पहले का पांचवें में है, यानी 1 2 3 4 5 1 यहाँ आएगा और यही पांचवा आएगा पहला में, 6 हो जाएगा, है ना। और फिर दूसरे का छठा में 7 है, तो यानी यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है, और फिर तीसरे का 4 गैप करना है, 2 2 4 9 पे आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 9 हो
7 9 और 4 5, यानी यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा 5, 7 के नीचे 5 हो गया और यहाँ हो जाएगा 4 वाला, तो 4 का और यहाँ 5 का 7 होगा, ठीक है, 2 4 का गैप है। और चौथे में 9 हो जाएगा, यानी ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 6 है, 8 सही है, यहाँ 1 हो जाएगा। पहला का पाँचवें में है 1 2 3 4, पहला का पाँचवें में है, पहला का पाँचवें में 1 2 3 4 5 8 सही है, तो 3 यहाँ आना चाहिए, 3 यहाँ आना चाहिए, बराबर हो रहा है, 3 हो गया। उसके बाद 1 वाला 6 में आएगा, 6 में आएगा, फिर आपको 7 होगा, 9 होगा, 8 होगा, सही है, 1 5 4 और सही हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हाँ स्थिति बदल दी इसी प्रकार क्रम जारी रहे तो नई व्यवस्था में दाएं से तीसरा अंक और दाहिने से आना है तीसरा अंक, तो यहाँ लिखेंगे दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा कौन सा है, 1 बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 2 3 है ना, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यदि संख्या, तो पहले हम संख्या को लिख लेते हैं। संख्या दिया है 8 3 2 4 19 7, ठीक है। इतना के पहले पाँचवें अंक प्रश्न बदल दिए जाते हैं, इसी प्रकार दूसरे को छठा, पहला का 5वें से, दूसरे का छठा से पहले का, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ 1 हो जाएगा और 1 के नीचे 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एरो साइन दे देते हैं, 1 के नीचे 1 हो गया और 1 के नीचे 1, और यहाँ से आ जाएगा ये 3 के नीचे 9 होगा, 9 के नीचे 3 होगा, 1 2 3 4 का अंतर है, 1 2 3 चौथा यानी पाँचवा हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 9 के नीचे 3 हो गया और 3 के नीचे 9, और ये हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 2, इट मीन्स यहाँ हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4। अब क्या करना है, और यही सिलसिला जारी रहे तो दाईं ओर से तीसरा, दाएं से पूछा है तो दाहिने से तीसरा देख रहे हैं, ये 3 है, यहाँ लिख देते हैं दाएं से तीसरा कौन सा है, 3, तो ये बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बहुत ही इंटरेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, यदि संख्या इतना में प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटाया जाए, इस प्रकार बनी नई संख्या, नई अंक श्रृंखला में दाएं से चौथा अंक और बाएं से चौथा अंक के बीच अंतर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ संख्या का जिक्र करेंगे, तो संख्या दिया हुआ है, संख्या है 2 9 6 5 4 8 7 6। इसमें पड़ा प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो सम अंक कौन कौन है इसको हम देख लेते हैं। प्रत्येक सम अंक में ये सम अंक है, इसमें 1 जोड़ देते हैं तो ये 3 हो जाएगा, 3 होगा। ये सम अंक है, इसमें +1 करेंगे तो ये 7 हो गया। ये सम अंक है, इसमें +1 करेंगे तो 5 हो गया, और ये सम अंक है, इसमें +1 करेंगे तो 9 होगा, और लास्ट का सम अंक है, इसमें +1 करेंगे तो 7 होगा, ठीक। विषम अंक में क्या करना है, प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटाना, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे, -1 तो ये 1 हो गया, इसमें से हम -1 करेंगे तो ये 4 हो गया, और यहाँ लास्ट विषम अंक से -1 करेंगे तो 6 हो गया। अब क्या करना है, बनी अंक श्रृंखला में दाएं से चौथा, इसमें जो है दाहिने से चौथा, ठीक है, बाएं से चौथा, अब दोनों तरफ से चौथा ही है, दाएं से चौथा है और बाएं से चौथा।
तो यहाँ लिखेंगे बाएं से चौथा, बाएं से चौथा अंक, और ये है दाएं से चौथा। ठीक है, तो बाएं से चौथा ये क्या है, 4 है, और दाएं से चौथा 5 है। इसका अंतर बताना है, तो अंतर हो जाएगा 5 - 4 यानी 1। ठीक है, तो 1 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छे लगे, रीजनिंग अच्छे लगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे, और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, अगर आप लाइक करते हैं मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।